वेलकम टू माई चैनल मिडनाइट स्कैरी स्टोरी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी ये एक अजीब से गांव की है। ये बात तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी है, जब मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं नंदिनी, मैं अपनी दोस्त सीमा के साथ हॉस्टल में रहती थी। उसकी भाभी को डिलीवरी होने वाली थी। सीमा अपनी भाभी के पास अपने गांव चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने कहा, अरे सीमा, तू इतनी जल्दी वापस आ गई? बोली, हाँ, भाभी की डिलीवरी हो गई तो मैं आ गई। मैंने एक्साइटमेंट में पूछा, तो बच्चे की फ़ोटो तो ज़रूर लाई होगी? सीमा ने कहा, नहीं। इसकी जब वजह मैंने पूछी तो उसने कहा कि फ़ोटो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैंने खुद उसे नहीं देखा है। बहुत अजीब सी बात थी। जब मैंने इस पर सवाल किया क्यों, तो उसने कहा कि नहीं, ये हमारे गाँव की रीत है। माँ को जब बच्चा होता है तो ना ही माँ और बच्चे से कोई मिल सकता है, ना ही माँ 6 दिन के लिए अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ती है। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने जानना चाहा, लेकिन वो टाल गई। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि उसके गांव से फोन आया। सीमा ने फोन उठाया। फोन तो उसने बड़ी चहकती हुई आवाज में उठाया। हेलो माँ, कैसी हो? लेकिन न जाने थोड़ी देर में सीमा का चेहरा उतर सा गया। ठीक है माँ, मैं आती हूँ, मैं आज ही निकलती हूँ माँ। और सीमा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मैंने सीमा से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, नंदिनी, मुझे आज ही गाँव के लिए निकलना होगा, माँ बहुत परेशान है। मैंने सीमा से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव चल सकती हूँ? सीमा कुछ देर खामोश रही, फिर न जाने उसने कहा, क्या तुम सचमुच चलना चाहती हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। मुझसे सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। मैंने पूछा, क्या? तो सीमा ने कहा, वहाँ जो कुछ भी हो तुम उस बीच में नहीं बोलोगी और ना ही यहाँ आके किसी से जिक्र करोगी। ये बात सुन के मैं थोड़ी परेशान सी हो गई। खैर, फिर हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। स्टेशन पे खड़े हम टिकट ले रहे थे। कृपया ध्यान दीजिए, 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। मैं और सीमा अपने टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए और अब ट्रेन शुरू हो गई। सफ़र के दौरान भी मैंने कई बार सीमा से पूछना चाहा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो हर बार टाले जा रही थी। और फिर अगली सुबह हम उसके गांव पहुंच गए। मैं और सीमा अभी घर के पास पहुंचे ही थे कि हमें दूर से ही रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम दोनों का दिल डर सा गया कि हुआ क्या है। हम दोनों भागते हुए की तरफ पहुंचते हैं और फिर हमने जो देखा, भाभी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और वो बार बार कह रही थी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम लोग पागल हो गए हो। और वो रोए जा रही थी। सीमा ने इन सब के बीच में अपनी माँ से पूछा कि आखिर बात क्या है। तो जो उनकी माँ ने बताया वो सुन के हम दोनों के होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा, समझाया था तेरी भाभी को कि बच्चे को छोड़ के एक पल के लिए भी ना हटे, कहीं जाना हो तो मुझे आवाज़ दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। बच्चे को छोड़ के वो नहाने चली गई और ये अब क्या बताऊं मैं? सीमा ने कहा, माँ बताओ, क्या हुआ मुन्ने को? अब वो मुन्ना नहीं है, वो जाम बन चुका है। जाम? जाम क्या होता है? जाम राक्षस, वो राक्षस बन चुका है। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, अपनी आंखों से देखेगी तो यकीन करेगी। बहुत मुश्किल से गांव वालों को समझा के उन्हें वापस उनके घर भेजा गया। उसके बाद जब हम भाभी के कमरे में आए और हमने मुन्ने को देखा तो मुन्ना इतना प्यारा था कि हम दोनों बस उसे देखते ही जा रहे थे। हमें हर एक चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगी। कुछ देर वहाँ रुक के मैं और सीमा बाहर आए। बाहर आने पर सीमा की माँ बाहर ही बैठी थी। सीमा से उन्होंने इशारे में पूछा, ये कौन है? यानी मैं।
सीमा ने बताया कि मैं उसकी कॉलेज की दोस्त हूँ, उसके साथ हॉस्टल में रहती हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ भी देखना और सुनना सिर्फ अपने तक रखना। मैं अब भी परेशान थी कि आखिर बात क्या है। सीमा ने कहा कि माँ, तुमने तो कहा ये जाम है, लेकिन मुन्ना तो बिल्कुल सही है। माँ ने कहा, अब जरा खिड़की में से झांक के देखो कि क्या हो रहा है। सीमा ने खिड़की खोली। न जाने उसने अंदर ऐसा क्या देखा कि उसने बहुत जोर से खिड़की को बंद कर दिया। सीमा कांप रही थी। मैंने उससे बार बार पूछा कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तब तक उसकी माँ ने कहा, देख लिया तो देख कि क्या हुआ है। मैं परेशान सी, वो मेरी शायद हालत समझ रही थी। उन्होंने कहा, जो कुछ भी अब होने वाला है तुझे चुपचाप देखना होगा। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं डर से रोने लगी थी। मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? सीमा तू तो बोल, क्यों हुआ क्या है? सीमा ने कहा, ठीक है तो सुन, भाभी को मना किया गया था कि वो मुन्ने को छोड़ के कहीं भी ना जाए, और अगर जाना हो तो किसी को मुन्ने के पास छोड़ के जाए। न जाने कैसे भाभी ने ये गलती कर दी कि मुन्ने को अकेला सोता हुआ छोड़ के वो नहाने चली गई। जब वो नहा के वापस आई तो मुन्ना सो रहा था, तो वो भी मुन्ने के पास वहीं लेट गई। थोड़ी देर बाद मुन्ना उनके ऊपर बैठ गया। वो बहुत घबरा गई कि 6 दिन का बच्चा भी नहीं है और उनके ऊपर चढ़ के कैसे बैठ सकता है। वो कुछ भी सोचती समझती इससे पहले मुन्ना उनका दोनों हाथों से गला दबाने लगा और वो कुछ न कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही मुन्ने की दादी कमरे में आई, मुन्ना फट से दोबारा अपनी जगह पर था। अपनी बहू को इतना घबराया देख फिर उन्होंने पूछा कि हुआ क्या, तो उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। सारी बात सुन के उनकी सास रोने लगी जोर जोर से। कहने लगी कि मैंने मना किया था तुझे इधर उधर जाने से, मुझे आवाज़ तो दे देती। ये अब तेरा बेटा नहीं रहा, ये तो अब जाम बन गया है, जाम। और देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई कि उनका नवासा एक जाम बन चुका है, यानी राक्षस। सारे गांव वाले इसीलिए इकट्ठा थे कि वो उसे मार सकें, लेकिन भाभी अपने बच्चे को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी। अभी सीमा मुझे ये सब बता ही रही थी कि अंदर से भाभी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। और हम सब भाभी के कमरे की तरफ भागे। अंदर का नज़ारा अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद यकीन मैं कभी ना करती। मैंने देखा उनका बेटा दोनों हाथों से उनका गला दबा रहा था, और जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी वो कमरे की छत से जा चिपका और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये हंसी इतनी भयानक थी कि एक गांव वाले ने आके उसे गोली मार दी और वो नीचे बेड पे गिर गया। उसके बाद उन गांव वालों ने उसे उठा के खौलते हुए पानी में डाल दिया। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उन्होंने यही कहा कि ये कोई जीता जागता बच्चा नहीं, ये जम है, ये जिसे छू जाता है वो राक्षस बन जाता है। ये कैसे और क्यों होता है ये मैं आज भी नहीं समझ पाई, लेकिन वो मंजर, वो हादसा मैं कभी भूल नहीं सकती। ये बात मुझे इतनी अंदर तक डरा चुकी है कि मैं अब खुद अपने घर में जब भी कोई बच्चा होता है तो माँ को 6 दिन तक कहीं भी हिलने नहीं देती, और शायद ये डर मेरे दिल से कभी ना जाए।